हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग एंड आई एम ऑलरेडी, और आज मैंने लेंसेज वेयर किए हैं। एंड कल रात में 1 बजे बर्फबारी काफी ज्यादा हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से सारे पहाड़ जो हैं वो बर्फ से ढक चुके हैं। जब हम लोग आए थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड सारी जो बोट्स हैं, अगर आप देखोगे ना पीछे, सारी बोट्स जो है वो बर्फ से ढकी हुई हैं। और मैं अभी ऑपोजिट करके दिखाने वाली हूँ। जो पूरे पहाड़ है सब पूरे बर्फ से कवर्ड हो गए हैं। स्कूटर देखो, कितने वाइट हो गए सारे पहाड़। वही सारे पहाड़, उधर के सारे पहाड़ जो ग्रीन कलर थे वो सब वाइट हो गए। सब बर्फ गिरी हुई है। नीचे देखो, चलो नीचे रात स्कूटर पे गिरी है बर्फ, और सारी बोट्स पे बर्फ गिर गई। दिस इज द डल लेक एंड दिस इज माय टुडेज मेकअप लुक। लेट मी नो कैसा लग रहा है। एंड चलो हम लोग चलते हैं क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है। रूम टूर मैं इसके लिए शायद एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। ये देखो हाँ, इसको उठाना है। सो हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा सुबह निकल चुके थे होटल से। अराउंड 8 o'clock तक हम लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमने गंडोला राइड ना सेकेंड फेज़ की बुक की थी, जो कि हमने अपने होटल से ही बुक कर ली थी। ऑनलाइन आपको साइट पे जाना होता है, JNK केबल राइड्स करके आता है गंडोला राइड, आप डालोगे तो आ गए। यहाँ पे ना रास्ते में फिर हमने बीच में कार रोकी थी, जहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि कभी भी हम ब्रेकफास्ट ना होटल में नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ के होटल का जो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट था ना, वो इतना ज़्यादा सही नहीं लगा हमें, जिसकी वजह से हम मोस्टली ब्रेकफास्ट और खाना वाना सब कुछ बाहर ही करते थे। सो अभी आप देखोगे। एंड यहाँ पे ना मैं कुछ मम्मी से पूछ रही थी कि आपने मेरी लेंसेज देखी, मैंने पहनी थी कि नहीं, तो वो समझ ही नहीं पा रही थी। और एक्चुअली पीछे कार में गाने भी बज रहे थे, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि वो कॉपीराइट आ जाता है। पूरा टेम्परेचर इज लाइक दिस। अरे बाप रे बाप, बर्फ है नीचे बहुत ज़्यादा। ये नजारा। हाय पापा, कैसा लग रहा है? कुछ सीरियस ना यार, तू जाएंगे कैसे अंदर? पापा तैर के। चाचा का ढाबा, क्या चाचा का समथिंग लाइक ऐसे ढाबा है, और बहुत ठंडी है यहाँ पे। चाचा का ढाबा बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। और हम लोग ने मैंने तो 4 ले रही थी, उसके बाद भी ठंडी है। जहाँ भी हम खा रहे थे, मोस्टली हमारे ड्राइवर भैया जो हैं वो वहीं पे रोक रहे थे, क्योंकि उनका ये पूरे रास्ता सारी काफ़ी ज़्यादा वो जानते हैं, तो उसी जगह पे रोक रहे थे जहाँ पे वेज ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे। एंड यहाँ पे आते आते जो टेम्परेचर था वो ऐसा हो गया था कि इट्स लाइक अनबेरेबल। गर्म चीज़ें खाने के बाद हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था। हमने चाय भी 2-3 कप एक साथ पी ली थी। एंड यहाँ का जो नाश्ता था वो हमें काफ़ी अच्छा लगा था। हमने आलू और पनीर के पराठे खाए थे, मैगी खाई थी, और हाँ आई थिंक सो यही खाया था, और चाय पी थी। और यहाँ पर ना टेम्परेचर होगा माइनस में। उसके बाद हम आगे गए, तो आगे ना यहाँ से आपको व्यूज़ इतने प्यारे प्यारे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारे व्यूज़ आते हैं जब आप गुलमर्ग के रास्ते पे जाते हो। सो चंगमर्ग पहुँच के ना हमें ना गाड़ी को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसके आगे से ना जो कार में चेन्स लगी होती हैं टायर में, वही जा सकती हैं। बट वहाँ पे हमें अपने कोट भी लेने होते हैं, और साथ साथ बूट्स भी, ताकि जो हमारे फीट से ना वो बचे रहें। क्योंकि जो हमारे पास होते हैं तो वो वाटर प्रूफ हो, तो आप जा सकते हो पहन के, लेकिन कोट तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की ठंड होती है कि उसके बिना आप बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे। यहाँ से हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, चेन वाली गाड़ी। सो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। मैंने उसमें जैकेट पकड़ी हुई है, कैप, ग्लव्स और बहुत सारे। यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग प्राइस कोट करते हैं। कोई 2500, अभी ऑफ सीज़न है, तो लेट्स सी कितने में तय होती है, आपको बिल्कुल अपडेट करूँगी। जाने के लिए जो हमें गाड़ी पड़ी थी, उसका जो फेयर था वो 2500 हमने कोट किया था। हालांकि वो बता काफ़ी रहता है, आपको बार्गेन काफ़ी करना पड़ता है। श्रुति, सो इस स्टेज पे आके थोड़ी सी बहस भी हो गई थी, बट ठीक है, हम लोग ने उसको इग्नोर किया। एंड देन फिर हम लोग ने अपने अपने कोट्स लिए, बूट्स लिए। बट कोट और बूट्स को प्रॉपरली चेक करना, कोट कहीं से फटा ना हो, अदरवाइज़ पिक्चर बहुत ख़राब आती हैं। सो बीच में उन्होंने एक दे दिया था, बट हमने फिर चेंज करा लिया था। इट्स रियली विंटर वंडरलैंड, बहुत ही प्यारा लग रहा है।
कोट को पहन के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब ठंड कम काफ़ी लगती है। सो हम लोग रास्ते में ही थे। सो रास्ता भी वहाँ का बहुत ही प्यारा है, जैसा कि अभी आप देख भी रहे होगे, इतना प्यारा है। बट आपको यहाँ के लिए एक्सपीरियंस ड्राइवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप नहीं समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग गए थे तो बर्फ़ गिर नहीं रही थी, 2-4 दिन से ही गिरना स्टार्ट हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और वो लोग हमसे बोल रहे थे कि आप लोग काफ़ी लकी हो, क्योंकि 2-4 दिन पहले जो टूरिस्ट आए थे वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे कि उनको बर्फ़ नहीं, ये जो सारा आपको बर्फ़ से ढका दिख रहा है ये पूरा पूरा ग्रीन पड़ा था, सैंड पड़ी थी। सो वी आर वेरी लकी। अरे मालूम को सब नीचे गिर रहा है, चल भी रही नहीं चल रही। It's still possible and buying your first house after 40. You're still a boss ass move. Don't let me. ब्रो बहुत ज़्यादा ही ये पूरी ना सीनरी है इधर। हाय शक्ति, शक्ति इज इन रेड कलर टुडे। बहुत सारी दुकानें भी हैं इधर, एंड आपको ये पूरा चल के जाना, आप चाहो तो स्लेज गाड़ी भी ले सकते हैं, घोड़े तो अभी नहीं चलते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे ढाबे एंड ऑल है, आई डोंट नो ऊपर होंगे कि नहीं। ने करी थी वो हमें पार्किंग में छोड़ने वाले थे, और पार्किंग से हमें गंडोला तक हमें पैदल जाना होता है, या तो फिर हम स्लेजिंग भी कर सकते हैं। स्लेजिंग के लिए ना जब हम लोग स्टार्टिंग में गाड़ी से उतरे थे तो वहाँ पे वो 1200 कोट कर रहे थे, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो वो 1200 का 300, 300 का 200 हुआ, और आगे जाके 100। तो मैंने जो स्लेज करी थी, कि मैं चल नहीं पा रही थी, सो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो मैंने स्लेज करी थी, एंड उसका ना उन्होंने 200 कोट किया था। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से वो खींच रहे थे, बट अभी उनका वो काम ही है और उससे वो कमाते हैं। सो या ये बर्फ़ गिर रही है क्या ऊपर से? नहीं, नीचे से आ रही है। ये मुझे चला उठा के चला रहे हैं, बट खैर उनका ही काम है, तो ओके फॉर दैम। भैया स्नो गिरेगी आज की नहीं गिरेगी? कल गिरी थी। हाँ It's freezing cold over here, but the thing is कि गुलमर्ग आना is like really worth it, क्योंकि आपको अगर बर्फ़ नहीं मिली तो बिल्कुल मिलेगी। और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। माइट भी है स्नो स्लो हो। स्लेजिंग वाले भैया ने हमें गंडोला पॉइंट तक ड्रॉप कर दिया था, और हमने ये ऑनलाइन ही वेबसाइट पे जाके बुक कर ली थी। बहुत ही स्लिपरी है, चलो चलो चलो, धीरे धीरे ही चल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर फिसले तो तुम्हारा टांग जरूर टूटेगा। कोशिश करें कि आप मॉर्निंग का स्लॉट लें। जब हम पहुँचे थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे हम निकल रहे थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। सो हमेशा कोशिश करें कि आप मॉर्निंग का स्लॉट ही लें। गंडोला के लिए राइड लेना होता है, हमारी ऑलरेडी बुक हैं टिकट्स। भाई एकदम खाली है, और पूरा एक लाइन नहीं है, एक अड़चन की। दूसरा बस छोटी सी। As you just move as you turning gray after 26 looks pretty good on you. Taking a year to go and travel the world. Could be when you're 42. Still in love. जब गए थे तो हमने ना फ़ेज़ 1 का ही टिकट बुक कराया था, और अच्छा वो अपने फ़ेज़ 1 का करा था, क्योंकि जब वहाँ पे पहुँचे तो फ़ेज़ 2 ऑलरेडी बंद हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी बर्फ़ वहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, मम्मा वहाँ पे आई नहीं थी क्योंकि उनको केबल कार से बहुत डर लगता है। यहाँ पे जो आप हट्स देख रहे हो ना, यहाँ पे भी लोग समर्स में रहते हैं, बट विंटर्स में क्योंकि टेम्परेचर अनबेरेबल हो जाता है तो वो चले जाते हैं नीचे। हाँ और क्या, इतने ऐसे थोड़ा पैसे ले रहे हैं। वो है टेस्टिंग चल रहा है। When you're 16, full of dreams, they'll tell you how it should be. Just go on and make your own life. Don't let people rush you.
with their timelines. Just move as you. मेरे फोन में चार्जिंग खत्म हो गई, सो आई डोंट थिंक सो मैं ज़्यादा व्लॉग कर पाऊंगी यहाँ पे. सो दिस इज़ द थिंग. वहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं और खाने पीने का है आगे. लेट्स सी. और ये पूरा ना वो फेज 2 पूरा जो वहाँ तक ऊपर तक है वो पूरा बंद है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्नो. इट्स स्नोइंग थोड़ा थोड़ा एंड इट्स माई फर्स्ट स्नोफॉल. रियली हैप्पी. इफ़ आई हैव टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि आपको गंडोला राइड जाना चाहिए कि नहीं, तो मैं ना समर्स में प्रेफर करूँगी कि आपको बिल्कुल जाना चाहिए. बट विंटर्स में अगर जा रहे हो और अगर सीज़न में जा रहे हो तो आपको नीचे इतनी बर्फ़ मिलेगी कि ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. और हम लोग ने ज़्यादा मतलब इन्जॉय भी नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी और इतनी ज़्यादा ठंडी वो बर्फ़ थी कि ना जब हाथ में लग रही थी इतना ज़्यादा हाथ एकदम कट रहे थे. सो इट्स लाइक दैट. सो अगर आप जा रहे हो ऊपर तो प्लीज़ अपने रिस्क पे जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वो बर्फ़ ना कुछ अलग ही टाइप की होती है. It's snowing. मेरी लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल है. तो जब आप कुछ इतनी मैजिकल चीज़ सबसे पहली बार देख रहे होते तो ना वो अलग ही आई मीन आप माइंडसेट में होते हो. एंड जब स्नो गिर रही थी तो इट्स लाइक इट्स लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल. आई मीन आप देख सकते हो मेरा मतलब हमारी जो ट्रिप है ना वो बन गई थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी प्यारी और इतनी हैवी स्नो हो रही थी कि हमारा पूरा ट्रिप वर्थ इट था. हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया स्नो में, जैसा कि मम्मी पापा मैंने सब ने बहुत सारे वीडियोज़ बनाई एंड सब बहुत ज़्यादा खुश थे. बट हाँ, खुश के साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपना गंडोला राइड का मॉर्निंग स्लॉट बुक करो. और वहाँ पे ना इतनी ठंड थी कि मेरा पूरा मुंह ना सफ़ेद लाल हो गया था. एंड साथ ही साथ ना वाटरप्रूफ ग्लव्स ले जाना बिल्कुल मत गाइस भूलना. इट्स स्नोइंग हेवीली 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 और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है. एंड हम लोग ने गुलमर्ग राइड कर ली है और अभी हम लोग स्लेजिंग करने जा रहे हैं नीचे तक. गाइस वी आर डूइंग स्लेजिंग और यहाँ पे बहुत बर्फबारी हो रही है. तो नीचे जब आप आ जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह पे होती है जहाँ पे लिखा हुआ आई लव गुलमर्ग करके. तो हमने वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स एंड और वीडियोस क्लिक कराई. और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ना आपको पूरे मतलब काफ़ी दूर तक गंडोला मतलब राइड ये पूरा फैला हुआ गुलमर्ग का. यहाँ पे ना एक मंदिर भी था, बट हम लोग इतना थक गए थे कि हमें वहाँ पर जाने का मन नहीं हुआ और फिर हम लोग वापस जाने लगे. बस आते आते हम टाइमली आ गए थे, क्योंकि हम लोग 12-1 बजे तक वहाँ से 12-1 बजे नहीं सॉरी 2 बज गया था मैं फ्री होते होते. सो हमने सोचा था कि हम ड्रंग वाटरफॉल भी जाएंगे, बट इतना ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी. बट फिर हमने जो ड्राइवर थे उनसे बात करी. ड्रंग वाटरफॉल जाने के लिए उन्होंने हमसे 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए, जिसमें कि हम 4 लोग कार में गए थे. सेपरेट कार हमने अपनी बुक की थी, कोई भी शेयरिंग नहीं थी. सो उन्होंने 1500 रुपीज़ लिए ड्रंग वाटरफॉल जाने के. रास्ता वहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था, जो कि आप अभी देखोगे. एक्चुअली रास्ता में बीच में फिल्म नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी बैटरी बहुत ही ज़्यादा डेड हो गई थी. तो हम लोग पहले वापस गए थे, मैंने अपना चार्जर लिया एंड देन उसके बाद हम लोग गए थे ड्रंग वाटरफॉल. एंड ट्रस्ट मी द व्यू इज़ लाइक सुपर सुपर गुड. सो आप वहाँ पे बिल्कुल जाना. दिस इज द ड्रंग वाटरफॉल एंड इट्स स्नोइंग हेवीली. बहुत ज़्यादा स्नो हो रहा है, बहुत ज़्यादा. ओह माय गॉड, ये ड्रंग वाटरफॉल एंड इतना ज़्यादा स्नो हो रहा है. Starting a family after 35 years is still possible. Find your first love after 40. हाँ यहाँ एकदम फ्रीज हो रहा है. Don't let people rush you with their time. देखा होगा कितनी ज़्यादा हेवीली स्नो गिर रही थी. एंड यहाँ के जो मतलब अगर सिर्फ वॉइस सुनोगे ना तो वॉइस सुन के एकदम मज़ा आ रही थी. बट यहाँ पे ना और ज़्यादा ठंड हो गई थी, क्योंकि ऑफकोर्स शाम हो रही थी. हमें 3-4 बज गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते. एंड देन फिर हम वहाँ पे 1 घंटा क्या हाफ एन आवर रुक के हमने पिक्चर्स से क्लिक कराई और फिर वहाँ से हम लोग निकले थे. एक्चुअली पूरा एक वाटरफॉल ही है, बट बहुत ही प्यारा है. वाटरफॉल है, चारों तरफ स्नो ही स्नो है. बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहा है हाथ. Still in love with your soul at 80, drinking your coffee and going
मैंने अपने लास्ट वीडियो देखी थी, ये भी पापा के फ़ोन की थी क्योंकि मेरी बैटरी की डेथ हो गई थी। उसके बाद हम लोग 7 बजे तक हम लोग वापस से श्रीनगर आ गए थे और हम लोग ने सोचा टाइम वेस्ट करके हमें होटल में नहीं जाना है, हम थोड़ा मार्केट निकल गए थे क्योंकि हमें अपने आई मीन कुछ शॉपिंग करनी थी। सो यहाँ पे ये ना लोकल मार्केट थी वहाँ की, और हम लोग बस लोकल मार्केट घूमने आए हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग जो भी लेना वेना है और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। बहुत ठंड हो रही है एंड रंग में तो बहुत ज़्यादा ही थी तब। लाल चौक है, हम लोग लाल चौक आए थे थोड़ा सामान देखने और स्नो गिर रही है यार। एंड यहाँ पे पूरी स्क्रीन ऐसे चलती है पीछे, ये ऐसे एक झूले लगे हुए हैं। एंड अभी बहुत ठंड हो रही है। आई हालांकि बोला जाता है स्नो के टाइम पे ठंड नहीं होती है, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इससे स्नो एक्सपीरियंस करने का। बट आज भाई हम लोग वहाँ गए थे, कहाँ गए थे, ड्रंग वाटरफॉल एंड गुलमर्ग। भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा ठंडा था। सो मैं वहाँ पर ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाई क्योंकि बाहर ना एकदम फ्रीज मतलब कट रहे थे एग्जैक्टली हो रही है। फर्स्ट टाइम स्नो का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था बट ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी था साथ में। तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, आई सी यू देयर। और हमने जो लेना था वो लिया, कुछ चीज़ें रह भी गई हैं क्योंकि समझ नहीं आ रही थी। सो लेट्स सी। हम लोग आए हैं नथू स्वीट्स पे डिनर करने एंड बाहर अभी भी स्नोफॉल हो रही है कंटिन्यू सुबह से। श्रीनगर में तो हो रही है, वहाँ पे तो गुलमर्ग एंड बोटंग में बहुत हो रही थी। एंड बाय द वे जो ड्रंग वाटरफॉल का रास्ता इज़ लाइक टू स्कैरी। अगर आप लोग जाते हो तो बहुत ही ध्यान से रहना है क्योंकि जब हम लोग गए थे तो हम लोग बहुत ही आराम से पहुँच गए। ड्राइवर काफ़ी सही ड्राइव कर रहा था। वापस आने पे ना एक गाड़ी जो थी वो कल ही नीचे गिर गई थी और उनके जो पैसेंजर्स थे उनको भी काफ़ी चोट आई थी, तो वो गाड़ी निकाल रहे थे। तो जिस तरीके से मतलब कि इतनी ज़्यादा स्टीप रोड है कि उसमें गाड़ी निकालने में इतना टाइम लगा था, अराउंड 1 आवर हमारा वेस्ट हुआ था। सो और प्लस रास्ता भी इतना ज़्यादा डरावना है ना कि बस मैं मम्मी सब लोग ही भगवान का नाम लेते हुए आए हैं। सो या बट ड्रंग वाटरफॉल देखने लायक है, पर जो रास्ता है वो काफ़ी स्केरी है। सो मेक श्योर कि जो ड्राइवर कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो चीज़ ज़रूर पूछना। और बाय द वे मैं जा रही हूँ कुछ चाइनीज़ खाने, मुझे चिली पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। और जस्ट हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था टिक्की, पेटीज़ खा ली थी हमने, मंचूरियन और एक्चुअली चिली पनीर था नहीं, पनीर ख़त्म हो गया था और नूडल्स। एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके बारे में मैं कह सकूँ कि हाँ ये अच्छी थी, सिवाय टिक्की को छोड़, क्योंकि टिक्की नॉर्मल लग रही थी। बट और सारी चीज़ें इज़ लाइक टू वेस्ट, मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं अच्छा लगा। सो हम लोग बगल में ही उसके फूड कोर्ट बन गया है श्रीनगर में, तो हम लोग वहाँ पर गए थे, हमने कॉफ़ी पी, हॉट चॉकलेट एंड देन फिर हम लोग वापस आ गए। अगर ये व्लॉग पसंद आया डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड और भी व्लॉग्स हैं तो ज़रूर देखना, ज़रूर ना भूलें।